हेलो एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो आप सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो है वेक्टर्स के जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपको जो है एमएस 2002 का सवाल दिख रहा होगा। एमएस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे पी दिया है हमें एक वेक्टर पी ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। एंड क्यू वेक्टर दिया है ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। कह रहा है ये एक दूसरे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है हमको पी वेक्टर है परपेंडिकुलर किसको, क्यू वेक्टर को। तो हमें क्या निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। हमें पता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या होता है सर, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो चलिए पी वेक्टर को लिखते हैं सर, ये है ए आई कैप प्लस में है सर ए जे कैप एंड सर प्लस में 3 के कैप जो है। क्लियर है, हाँ सर। डॉट इसको करना है क्यू वेक्टर के साथ। चलिए क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस के कैप। इसको क्या करना है 0 के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ ए इंटू ए, सर ये हो गया है ए स्क्वेयर प्लस में ए इंटू माइनस 2, सर ये हो गया माइनस 2a। 3 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 3 बराबर 0। तो अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सर क्या हम इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, आप ऑप्शन देखो, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। आप पहला ही ऑप्शन जब इसमें 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 9 आ गया 0। दैट मीन्स आंसर होगा 3। अब आप 2 पे भी चेक कर सकते हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस यहां पे 2 इंटू 2 क्या हो गया सर, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 4 प्लस 4, लेकिन फिर क्या बच गया माइनस 3। इससे भी नहीं होगा, 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचेगा माइनस 3 माइनस ये बच गया माइनस 5 प्लस 1। दैट मीन्स ये माइनस 4 बचेगा, वो भी आंसर नहीं। 0 डालोगे ये 0 फिर भी माइनस 3। तो एक ही ऑप्शन जो है एग्जाम में आपको बैठेगा वो है 3। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम जो है और एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये AIPMT 2006 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये कह रहा है हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी, यानी कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि सम, जो दो वेक्टर्स का सम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इनके ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हो सकता है आगे आने वाले कुछ साल में ये रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए सर कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लिखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ नहीं होता